जय माता की दोस्तों, माता रानी की कृपा पर आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आपको स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। आज हम लोग दोस्तों जानेंगे मोक्षदा एकादशी के बारे में। मोक्षदा एकादशी कब पड़ रही है, तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, साथ ही एकादशी व्रत कब करें, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है और इसका महत्व क्या है, पूजा की विधि और उपाय के बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, अंत तक अवश्य ही बने रहिएगा। अंत में हम लोग जानेंगे पारण का शुभ मुहूर्त, तिथि और साथ ही जानेंगे कुछ खास उपायों के बारे में। तो इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों। और इस वीडियो की कोई भी बात आपको अच्छी और उपयोगी लगे तो लाइक तो अवश्य ही करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइएगा, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई प्रश्न या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। तो जानते हैं मोक्षदा एकादशी के बारे में। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सच्चे भाव के साथ पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके धार्मिक फायदे क्या हैं जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से पापों का नाश होता है और न केवल व्रत करने वाले को बल्कि उनके पूर्वजों को भी मुक्ति मिलती है। इस एकादशी का महत्व इस वजह से भी और बढ़ जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिए थे। ऐसे में इस अवसर पर यदि आप गीता का पाठ करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलता है और इसलिए अवश्य ही इस दिन गीता का पाठ करना चाहिए। ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से पितृदोष संबंधित कई दोषों से आपको मुक्ति मिलती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मोक्षदा एकादशी के दिन अगर कुछ उपाय किया जाए तो बहुत ही परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। वहीं अगर इस दिन कुछ विशेष वस्तुएं आप अपने घर लाते हैं तो आपके घर में संपन्नता हमेशा बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन घर में सफेद हाथी की मूर्ति लाएं, कामधेनु गाय और मछली की मूर्ति अवश्य लाना चाहिए। कहा जाता है कि जो जातक ऐसा करते हैं उनके जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है, साथ ही घर में माता लक्ष्मी का वास रहता है। ऐसे में इस दिन इन चीज़ों को आप अपने घर में लाकर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 22 दिसंबर को 8:16 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 23 दिसंबर को सुबह में 7:12 पर। जो व्रती व्रत रखेंगे, जो लोग व्रत करेंगे इस दिन, एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को एक दिन पहले से ही नियम का पालन करना पड़ता है। दोस्तों, उसके लिए दशमी तिथि से ही उनका नियम चालू हो जाता है। नहाए खाए की जो विधान होती है इसमें भी होता है। एकादशी के व्रत में भी दशमी तिथि के दिन उन्हें चावल नहीं खाना चाहिए, मसूर की दाल और जो भी ऐसे वो सब्जियां नहीं खानी चाहिए जिसमें कीड़े होने की संभावना होती है, जैसे गोभी हो गई, बैगन हो गया या फिर पत्तेदार सब्जियां हो गई। ऐसे सब्जियों को नहीं खाना चाहिए दशमी तिथि के दिन ही। और उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन करें। मांस, मदिरा और प्याज लहसुन वर्जित होता है दशमी से ही। दोस्तों, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें और उस दिन से ही घर में साफ सफाई प्रारंभ हो जाती है। दशमी से ही खुद भी उसी दिन बाल वगैरह धुला जाता है। दशमी तिथि के दिन ही जो व्रत रखेंगे वो भी, जो सिर्फ पूजा कर रहे हैं विधि विधान से वो भी। और व्रत करने की एक दिन पहले से इन नियमों का पालन करना अति आवश्यक होता है। फिर संध्या काल को दशमी तिथि के दिन भोजन, रात्रि का भोजन नहीं किया जाता है। शाम होने से पहले आप भोजन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यदि रात्रि में आपको भूख लगती है, भूख के समय पे, तो आप फलाहार ले सकते हैं या दूध वगैरह ले सकते हैं, लेकिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ऐसा मान्यता है कि एकादशी के व्रत में एक दिन पहले से इसलिए अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है कि आपके पेट में जो भी है, मतलब पेट के अनाज पच जाए और दूसरे दिन व्रत वाले दिन किसी भी तरह का दिक्कत परेशानी ना हो, आपको ढकार वगैरह ना आए। चीज़ों का ध्यान रखते हुए रात्रि में भूमि शयन का नियम होता है और दशमी तिथि के दिन से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। दोस्तों, तो जो व्रत रहेंगे और पूजा जो करेंगे, नियम का पालन करें और माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, नियम का पालन करके किसी कारणवश शरीर अगर साथ नहीं दे रहा है तो आप व्रत न करके इस विधि से पूजा अवश्य करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और सर्वप्रथम अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद स्नान आदि करें। स्नान आदि करने के बाद गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें और भगवान के प्रिय रंग के वस्त्र को धारण करें, पीले रंग के वस्त्र को धारण करें। और उसके बाद आप सर्वप्रथम पूजा का मन में श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए पूजा का संकल्प लें। अगर व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत का संकल्प लें और सर्वप्रथम सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करने के बाद अपने पूजा स्थल पर पहुंचे और वहां एक घी का दीपक जलाएं और अपने हाथ में पुष्प लें, जल लें, 1 रुपये का सिक्का लें।
एकादशी के व्रत में चावल वर्जित होता है, इसलिए अक्षत न लें। अक्षत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप पुष्प, जल और 1 रुपये का सिक्का लेके अपना व्रत का संकल्प लें। भगवान से प्रार्थना करें कि अपने नाम, गोत्र, स्थान, तिथि आदि को बोलते हुए, अपनी मनोकामना को बोलते हुए अगर प्रीति प्राप्त करना चाहते हैं तो श्री हरि विष्णु के सामने ये बात रखें और सारी वस्तुओं को उनके चरणों में अर्पित कर दें और क्षमा याचना मांगते हुए भगवान से प्रार्थना करें कि ये व्रत आपका निर्विघ्न पूर्ण कराएं। इस प्रकार से आप संकल्प की सारी वस्तुओं को भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए, भगवान अगर आपके घर में मूर्ति रूप में, किसी भी रूप में है, लड्डू गोपाल के रूप में है या लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है, किसी भी रूप में अगर विग्रह रूप में है तो उन्हें पंचामृत अभिषेक, गंगा जल मिश्रित जल से अभिषेक अवश्य कराएं। यदि तस्वीर या फोटो के रूप में है तो गंगा जल का छिड़काव करके शुद्धिकरण करें। पूजा की सारी सामग्रियों का शुद्धिकरण करें, फिर धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें। षोडश विधि से पूजा कर सकते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम स्नान आदि कराने के बाद भगवान को वस्त्र अर्पित करें। मूर्ति है तो वस्त्र पहना सकते हैं, पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं भगवान को। नहीं है तो आप वस्त्र रूपी कलावा ही अर्पित करें और उसके बाद इत्र अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं, फूल चढ़ाएं, पीले रंग के फूल चढ़ाएं। भगवान को पीले फूल बहुत पसंद है। पीले फल और पीले मिष्ठान का भोग लगाएं, जैसे केले का भोग अवश्य लगाएं इस दिन। इसी प्रकार से आप भगवान को, आप व्रत हैं तो लड्डू का भोग लगाएं, लेकिन उसका ग्रहण न करें। चने दाल और गुड़ का भोग लगा सकते हैं दोस्तों। और अंत में भगवान के नाम का जाप करते हुए पूजा करें और विष्णु चालीसा का पाठ करें, भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं समय है तो, नहीं तो सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। नहीं कुछ भी तो ओम नमः भगवते वासुदेवाय का पाठ करते हुए सारी पूजा को संपन्न करें और अंत में आरती अवश्य करें। क्षमा याचना मांगे भगवान से और कुछ दक्षिणा स्वरूप 1 रुपये या 2 रुपये जितना आपका सामर्थ्य है भगवान को अर्पित अवश्य करें पूजा के बाद दोस्तों। इस प्रकार से सुबह की पूजा के बाद सारे दिन भगवान का नाम जाप कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं और संध्या काल में भी पूजा करें। जो लोग व्रत रहते हैं तो रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है दोस्तों, तो रात्रि जागरण अवश्य करें। एकादशी व्रत में एक और होता है कि आप फलाहार रखें या जल ग्रहण करके करें या बिना व्रत किए पूजा करें। लेकिन दोस्तों जो लोग व्रत रहते हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे सोए नहीं। उन्हें रात्रि जागरण का तो विधान है ही, साथ में दिन में भी सोना नहीं चाहिए, वर्जित होता है सोना। किसी भी व्रत में वर्जित होता है सोना। एकादशी व्रत में आप व्रत रख रहे हैं तो सोना वर्जित है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। तुलसी के एक पत्ते को आप अपने पास रखें पहले से ही। यदि किसी कारण बस आपको झपकी आ रही है, नींद आ रही है, तुलसी के एक पत्र को अपने पास में रखेंगे, जिससे कि आप दोष से मुक्त हो सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं दोस्तों तो आपके सारे व्रत का पुण्य और पूजा का पुण्य जो है त्रिजटा नामक राक्षसी को चला जाता है। इसलिए आप अवश्य ही तुलसी के पत्ते को अपने पास रखें। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि यदि आप व्रत रख रहे हैं तो भी या नहीं रख रहे हैं तो भी, पूजा सेव कर रहे हैं तो भी तुलसी के पत्ते को उस दिन, यानी तुलसी के पौधे को छूना नहीं चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते को तोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए तुलसी के पत्ते को पहले से ही तोड़ के रख लें, एकादशी के एक दिन पहले से ही तोड़ के रख लें, क्योंकि भगवान के भोग में भी तुलसी के पत्ते को डालना आवश्यक होता है। बिना तुलसी के पत्ते को भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं, स्वीकारते नहीं है दोस्तों। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखते हुए कुछ उपायों का जो हमने कहा, जैसे आप इस दिन अपने घर में मछली ला सकते हैं या फिर कामधेनु गाय की मूर्ति ला सकते हैं या सफ़ेद हाथी ला सकते हैं और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से विधि विधान से पूजा संपन्न करें और अगले दिन आप सुबह में फिर विधि विधान से पूजा करने के बाद किसी ब्राह्मण के निमित्त, अगर ब्राह्मण को बुला के भोजन करा सकते हैं तो भोजन कराएं, नहीं तो आप ब्राह्मण के निमित्त भोजन का सामग्री निकाल कर, दान की सामग्री निकाल कर फिर अपने आप भोजन करें और भोजन भी शुद्ध सात्विक भोजन से ही पारण करें। तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे पारण का शुभ मुहूर्त क्या है दोस्तों। एकादशी तिथि हर साल 24 पड़ती है, लेकिन इस बार अधिक मास होने से 26 पड़ी है और मोक्षदा एकादशी जो है मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की 11वें दिन पड़ती है। तो दोस्तों ये 22 और 23 2 दिनों रखा जाएगा। इस बार 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को रखा जाएगा, दोनों दिन ही व्रत रखा जाएगा। जो लोग गृहस्थ हैं, गृहस्थ जन रखेंगे 22 दिसंबर को और वैष्णव जन रखेंगे 23 दिसंबर को।
मान्यता है कि इस दिन व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु का विधि विधान से पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, सारे कष्टों का समापन होता है और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों अब हम लोग जानते हैं पारण का समय। अगर आप 22 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो पारण यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 23 दिसंबर 2023 को दोपहर 1:22 से लेकर 3:25 तक का होगा। तो दोस्तों इस बीच आप पारण अवश्य कर लें। और दोस्तों जो लोग 23 दिसंबर को व्रत रखेंगे वे लोग 24 मोक्षदा एकादशी का पारण करेंगे 24 दिसंबर 2023 को सुबह 7:08 से लेकर 7:45 तक के बीच में, और इस बीच में वो पारण अवश्य कर लें दोस्तों। तो दोस्तों ये तो रही पूरी जानकारी। समय कब प्रारंभ हो रहा है, एकादशी तिथि कब समाप्त हो रहा, साथ ही पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर अच्छी और उपयोगी लगी तो लाइक तो अवश्य ही करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों कोई भी प्रश्न या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय माता की दोस्तों। माता रानी की कृपा और आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे दोस्तों।